मैदान के अंदर निकल चुके हैं। दोनों टीम के 12वें खिलाड़ी हमारे साथ होने चाहिए दोस्तों। मैदान के अंदर हम जरूर लोड चलेंगे। दो अंपायर यहां पर तैयार है। ओमकार कोहली आएंगे गेंदबाजी में। दादरपाड़ा क्रिकेट टीम माधव स्पोर्ट्स दादरपाड़ा और भैरवनाथ विचुंबे के बीच में लड़ाई है। स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाज नजर आएंगे आशिकेश भोईर और उनका साथ निभाएंगे किरण मैदान के अंदर। आशिकेश भोईर और उनका साथ निभाएंगे किरण भोईर मैदान के अंदर। तो सभी तैयार है दोस्तों। अंपायर तैयार है, हमारा कमेंट्री बॉक्स तैयार है। ऑल इन रेडीनेस, ऑल सेट फॉर द गेम। माधव स्पोर्ट्स दादरपाड़ा भैरवनाथ विचुंबे। अंपायर का आएगा ग्रीन सिग्नल। आशिकेश भोईर ऑन स्ट्राइक। अंपायर का इशारा, उल्टी गिनती शुरू। 3, 2, 1 लेट्स प्ले, गेम ऑन। पहली गेंद के ऊपर आओ देखा ना ताओ। गेंद में ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है। पहली गेंद, पहला विकेट, बड़ी मछली जाल में। आशिकेश भोईर गोज। इन एट नंबर 3 आशीष भोईर। आशिकेश भोईर जिनके इर्द गिर्द पूरी टीम घूमती है, लेकिन आशिकेश के ऊपर भरोसा किया था, उस भरोसे के काबिल मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर नहीं पाए। जिस तरीके से कहते हैं ना कि दिल ने जिसे चाहा था जान से भी ज्यादा, और वही रुलाती है हमें सबसे ज्यादा। और जिस आशिकेश के ऊपर भरोसा किया था वही आशिकेश मैदान के अंदर पहली गेंद के ऊपर अपना विकेट फेंका। अब यहां से दबाव बढ़ेगा बल्लेबाजों के ऊपर। अब पारी को सजाना भी है, मैदान के अंदर रुकना भी है, सब्र भी रखना है, संयम भी रखना है, पार्टनरशिप की जरूरत भी है। और पहला वार ओमकार कोहली ने किया था। पहली गेंद के ऊपर सफलता अर्जित की थी। उसके बाद दूसरी गेंद लेकर तैयार होंगे स्ट्राइकर एंड के ऊपर आशीष भोईर। बाएं हाथ का ये खिलाड़ी मैदान के अंदर राउंड विकेट से आएंगे ओमकार। यह अच्छा स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी तैनात। तेज आउटफील्ड है सीमा रेखा के नजदीक। जब तक गेंद को रोका जाता, सिंगल डबल का खेल है ये क्रिकेट। जैसे विकेट चली जाती है, हर एक गेंद के ऊपर चौका छक्का नहीं लगता। एक सिंगल डबल पर भी आपको ध्यान देना होता है। और वही कोशिश मैदान के अंदर क्या जारी कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। रवैया किस प्रकार का होगा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिकेट में बेहद जरूरी होता है। और उस एटीट्यूड के साथ क्या मैदान के अंदर बल्लेबाजी की जाएगी। और तो विकेट से एक बार फिर से तैयार है ओमकार कोहली। ओवर की अगली गेंद किरण के लिए गेंद करी गई थी। ऑफ स्टिक के थोड़ा सा बाहर गेंद का टप्पा रखा था। सही दिशा में गेंदबाजी, विकेटों के पीछे कोई गलती नहीं हुई। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। यहां पर साझेदारी की सख्त जरूरत है। पहले पावर प्ले का ओवर बाजी नाम रही है ओमकार कोहली। और माधव स्पोर्ट्स दादरपाड़ा टीम की पहले 3 गेंदों के ऊपर हावी है। डराने का काम शुरू है मैदान के अंदर बल्लेबाजों को। आशिकेश के आउट हो जाने के बाद विचुंबे क्रिकेट टीम मैदान में ओवर द विकेट से गति में मिश्रण किया। इस बार स्वीप किया। इस गेंद को वेरिएशंस भी दिखा रहे। पिछली कुछ गेंदें तेज थी, ये गेंद थोड़ी सी धीमी रफ्तार से फेंकी हुई गेंद थी। तब तक सिंगल चुराया बल्लेबाजों ने। धीरे धीरे इस पारी को आकार दिया जा रहा है, पारी को आगे बढ़ाया जा रहे हैं। जिस तरीके से शुरुआत हुई है, पहली गेंद के ऊपर सफलता जरूर मिली थी। क्रिकेट में शुरुआत अच्छी होना जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि सुबह जब हम शर्ट पहनते हैं तो शर्ट का पहला बटन हम गलत लगाएंगे तो बाकी बटन अपने आप गलत लग जाते हैं। यह प्रकृति का नियम है दोस्तों। लेकिन आप हमेशा आपके आगाज से नहीं, आपके अंजाम से पहचाने जाते हो। अंजाम किस प्रकार से रहेगा, लेकिन ओमकार कोहली हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दे रहे मैदान में। सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है, सिंगल डबल से कुछ खास फर्क पड़ेगा भी नहीं दादरपाड़ा क्रिकेट टीम को। पहली 5 गेंदें गुजर चुकी है। ओमकार कोहली की जादूगरी मैदान के अंदर नजर आई। टीम की रन संख्या 1 विकेट के नुकसान के ऊपर है। केवल 3 रन 3 सिंगल की मदद से किरण भोईर और उनका साथ निभा रहे आशीष भोईर मैदान के अंदर। इस ओवर के आने वाली यह अंतिम गेंद होगी। क्या बड़ा स्ट्रोक आएगा या फिर सिंगल लेंगे, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, किस प्रकार की सोच होगी मैदान में, यह भी देखने वाली बात है। ओवर द विकेट से यह गेंद
अच्छा स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी तैनात था जरूर लेकिन पहुंच से दूर है। गेंद जाएगी मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। आगाज अच्छा नहीं हुआ था लेकिन अंजाम सही से किया। किरण भोईर के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला बड़ा हिट है। पहले ओवर की हुई समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद भैरवनाथ विचुम्बे क्रिकेट टीम 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 9 रन। पार के ऊपर पलटवार हमने किरण का देखा। सब्र रखना क्रिकेट में जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जिस तरीके से पहला विकेट गिरा था, कोई लूज स्ट्रोक नहीं खेला। आशीष भोईर ने 1 स्ट्रोक जरूर खेला था लेकिन केवल उस पर भी सिंगल मिला था। लेकिन किरण का अंतिम गेंद के ऊपर वो छक्का राहत की सांस दिलाने वाला था भैरवनाथ विचुम्बे क्रिकेट टीम को। टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है 9 रनों के ऊपर। नया गेंदबाज आएगा इस बार, निमिष मोहिते, जिसके नाम से टीम जानी जाती है। और इस खिलाड़ी के इर्द गिर्द पूरी गेंदबाजी आक्रमण घूमती है दादरपाड़ा क्रिकेट टीम की। वही निमिष मोहिते मैदान के अंदर। सामने है आशीष भोईर, तीसरे नंबर के खिलाड़ी है। पहली गेंद लेकर चलेंगे निमिष। अच्छा स्ट्रोक है इस बार, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम है। मिड ऑफ में खिलाड़ी तैनात है, नीचे खिलाड़ी भी आएंगे इस गेंद के और एक और सफलता मिलेगी। आशीष लौटेंगे मैदान के बाहर। दूसरा बड़ा झटका भैरवनाथ विचुम्बे टीम को। थैंक यू सो मच। तो ये दूसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटा। क्रिकेट में प्लानिंग जरूरी होती है दोस्तों, रणनीतियां जरूरी होती है, प्लानिंग करनी है आपको। प्लान ए पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है यहां से भैरवनाथ विचुम्बे क्रिकेट टीम का। प्लान बी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना, लड़ाइयां नहीं जीती जाती तंत्र मंत्र और यंत्र से, लड़ाइयां जीती जाती है षड्यंत्र से। और वो षड्यंत्र मैदान के अंदर रचना होगा दोस्तों। जिस तरीके से कहते हैं ना कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबालो ऐसा खून चाहिए। या आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। वो जीत की भूख आपके अंदर नजर आनी जरूरी है। पहले आपको रन लगाने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, अब साझेदारी की बेहद जरूरी है यहां से भैरवनाथ विचुम्बे क्रिकेट टीम को। पहली गेंद के ऊपर सफलता मिली है। निमिष मोहिते थोड़ा सा मिश्रण किया था गेंदबाजी में ओवर द विकेट से। ये तेज गेंद करी, पीछे खिलाड़ी तैनात है एक्स्ट्रा कवर में। 1 रन तो जरूर आएगा। दूसरे की कोशिश थी, हल्की सी मना किया इस बार। सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। किरण भोईर थोड़े से सेट है। 3 गेंदें किरण ने खेली है, 7 रनों का योगदान है। टीम धीरे धीरे आगे पहुंचती हुई 2 विकेट के नुकसान के ऊपर जाकर पहुंची है 10 रनों के ऊपर। पहली गेंद के ऊपर सफलता मिली थी ओमकार कोहली को, पहली गेंद के ऊपर सफलता मिली है निमिष मोहिते को। दूसरा पावर प्ले का ओवर, पावर कौन दिखा पाएगा। क्रिकेट में जैसे कहा जाता है दोस्तों, क्रिकेट में जो दादागिरी जो करता है वो हमेशा बल्लेबाज करता है। बल्लेबाजों का खेल है क्रिकेट, लेकिन गेंदबाजों की गुंडागर्दी मैदान के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगी। गेंद के ऊपर आना, ये सही टैक्टिक्स है। रायगढ़ टेनिस क्रिकेट में हम हमेशा देखते हैं, जब आपको रन रोकने तो आपको गेंद के ऊपर जाना है। गेंद का इंतजार करोगे तो गेंद आपको चकमा देकर चली जाएगी, क्योंकि बस का इंतजार बस निकल जाती है, ट्रेन का इंतजार ट्रेन निकल जाती है, लड़की का इंतजार वो भी निकल जाती है। और लेकिन गेंद का इंतजार करना बिल्कुल याद से माना था। गेंद के ऊपर गए थे और बल्लेबाज ने दूसरे रन चुराने की जुर्रत नहीं की, हिम्मत नहीं की। मैदान में सिंगल मिलेगा सिर्फ। ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार है, खोद कर निकाला इस गेंद को। पीछे खिलाड़ी तैनात, एक्स्ट्रा कवर में आएंगे, एक और सफलता मिलेगी। नाराज है मैदान के अंदर, शैलेश लौटेंगे इस बार मैदान के बाहर। एक और सफलता माधव स्पोर्ट्स दादरपाड़ा टीम को।
थैंक यू सो मच। 4 गेंदे रन खर्च किए, 2 जैसे मैंने पहले भी कहा था प्रमुख खिलाड़ी है मैदान के अंदर निमिष मोहित है, उसके ऊपर इस पूरी गेंदबाजी आक्रमण की धुरा है, मदार है। और यहां पर मैदान के अंदर हमने देखा 2 सफलता, केवल 2 रन यहां पर खर्च करे हैं। टीम की रन संख्या थोड़ी सी मझदार में फंसती हुई 11 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर भैरवनाथ विचुंबे क्रिकेट टीम। अब रणनीति किस प्रकार से होगी? जिस तरीके से कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और यहां पर कोशिश जारी रखनी होगी। किरण का अब मैदान के अंदर मौजूद रहना बेहद जरूरी होगा। तो गुजारिश होगी इसी बीच सम्मानीय धर्माजी पाटिल साहब, रामजी पाटिल और स्वामी जी भगत, आइए हमारे मंच के ऊपर। आपकी जगह वहां पर दर्शकों में नहीं, हमारे दिलों में, हमारे मंच के ऊपर है, तो आना है हमारे मंच के ऊपर। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं श्री दत्त ट्रॉफी इनके माध्यम से। मैदान के अंदर हम जाएंगे जरूर। इस ओवर की ये 5वीं गेंद है, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश है। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं था, कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। गेंद बल्ले के संपर्क क्षेत्र से बहुत दूर थी। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई यहां पर हम देख पा रहे पहली 5 गेंदें गुजर चुकी है। टीम की रन संख्या 11 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर द विकेट से यह गेंद उसी तरीके की गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकल रही है। 2 ओवर की समाप्ति होती हुई, 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 11 रन भैरवनाथ विचुंबे। श्री दत्त ट्रॉफी 2022 या ट्रॉफीला मुख्य आधार लाभलेले आमचे एस के भगत साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन झाले, तसेच अविनाश पाटील, तसेच सचिन पाटील, या सर्वांचं पुन्हा एकदा आम्ही या व्यासपीठावरती हार्दिक स्वागत करतोय सर। तसेच प्रमोद म्हात्रे साहेब यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं आम्ही प्रथम शब्द सुमनाने स्वागत करतोय। श्री दत्त ट्रॉफीला अगदीच सर्वांची वर्णी लागते आणि त्यांच्या वर्णीतून खऱ्या अर्थानं या ट्रॉफीला एक वेगळी शोभा येते। स्वागत है सर्वांचं। थैंक यू सो मच सर। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे। सभी मेहमानों का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत है। सभी की मेहमान नवाजी हम जरूर करेंगे। तो जो भी यहाँ पर हमारे मेहमान आइए उनसे गुजारिश है, आइए आप हमारे मंच के ऊपर। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे। गेंदबाजी के लिए आएगा एक बार यश पाटिल, पहली गेंद लेकर। किरण के लिए ये गेंद थी, अंपायर का इशारा आएगा। जिस तरीके से पंच हवा में उड़ने के लिए अपने पंख खोलता है, उसी तरीके से अंपायर ने अपनी बाहें खोली और हमें दिखाया कि ये गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या आगे बढ़ती हुई 6 की औसत से चलती हुई 12 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर भैरवनाथ विचुंबे क्रिकेट टीम। ओवर द विकेट से एक बार फिर से गेंदबाज तैयार है यश पाटिल। किरण का यह अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात, पिक करेंगे। कोई वहां पर मौका बना था, कोई नुकसान नहीं था खिलाड़ी को, लेकिन नुकसान उठाना पड़ेगा भैरवनाथ विचुंबे क्रिकेट टीम को। किरण भोईर दिस टाइम बैक टू द पवेलियन। एक्साइटेड हो गए हैं। टीम खेल रही है गांव की, हल्की सी मुस्कान उनके चेहरों के ऊपर साफ देखी जा सकती है। 4 विकेट पहले से डाउन है भैरवनाथ विचुंबे क्रिकेट टीम। हम देख सकते हैं 12 रन बने हैं। भैरवनाथ विचुंबे टीम भी जानती है ये सुबह का सत्र है, रन बनाना इतना आसान नहीं है। 40-45 रन मुकाबला बन सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अब लड़ाइयां करनी होगी। अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। रोहित पाटिल आएंगे इस बार बल्लेबाजी में। 5वें और 6ठे नंबर के खिलाड़ी मौजूद है। 12 रन है, 4 विकेट खोए हैं। यश पाटिल थोड़े से दबाव में जरूर थे, लेकिन उसके बाद विकेट चटकाया। एक भी बल्लेबाज बड़ा स्ट्रोक अटेम्प्ट कर नहीं पाया। जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया वो मैदान के बाहर गए। आशिकेश भोईर हो चाहे आशीष भोईर हो, और अब हमने बल्लेबाज को देखा था किरण जो मैदान के बाहर लौटेंगे। गेंदबाजी में यश पाटिल एक बार फिर से तैयार है।
ये तेज गेंद करी लेकिन ऑफस्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरी। अंपायर का इशारा आएगा कि ये गेंद खराब है। जिस तरीके से शाहरुख खान अपने फिल्मों में बाहें फैलाते हैं, अंपायर ने उसी तरीके से अपनी बाहें फैलाई और हमें दिखाया कि ये गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या आगे बढ़ेगी 13 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। केवल एक छक्का किरण के बल्ले से हमने देखा था। बाउंड्रीज का इंतजार, बड़े स्ट्रोक की तलाश में यहां पर बार बार डॉट गेंदें खेल रही है। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है दोस्तों जो चौको छक्कों से नहीं, सिंगल डबल से आगे बढ़ाया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, क्रिकेट की शुरुआत हुई थी अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर 1877 में, लेकिन क्रिकेट इतिहास ने पहला छक्का 1910 में देखा था। 33 साल क्रिकेट ने पहले छक्के के लिए इंतजार किया था। तो आपको भी इंतजार करना होगा। यहां पर बड़े स्ट्रोक की तलाश है, इस बार बनेगा मौका और गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। हम भी किसी से कम नहीं, इलाका किसी का भी हो, धमाका करना हम भी जानते हैं। और छठे नंबर के खिलाड़ी रोहित पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ यह छक्का। तर याच दरम्यान आमचे माननीय श्री कुणाल दादा गोवारी यांना विनंती आहे, आपण अतिथी कक्षात येऊन विराजमान व्हायचं आहे। संपूर्ण स्टेजवरती आजच्या अन्नदात्याचं काम ज्यांच्या माध्यमातून केलं जातंय ते असे कुणाल दादा गोवारी यांना विनंती आहे, आपण यायचं आहे। मैदान के अंदर हम जाएंगे। ये भी स्ट्रोक अच्छा है, पीछे खिलाड़ी तैनात तो जरूर था लेकिन बहुत से दूर है। गेंद सीमा पर चक्का, जैसे मैंने कहा था ये क्रिकेट है दोस्तों, यहां पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के, मोमेंटम बन चुका है। थँक्यू डीजे मॅडी। आपण जर पाहिलं ना तर श्रीदत्त ट्रॉफी अगदी आजच्या या मैदानावरती सातत्याने आयोजनाला अतिशय मेहनत करून भर करण्यात आली आणि अनेकांचा सहभाग आपल्याला लाभला। आज या श्रीदत्त ट्रॉफीमध्ये स्वर्गवासी अनिरुद्ध गोवारी यांच्या स्मरणार्थ कुणालदादा गोवारी यांच्या सौजन्यातून सर्वांसाठी जेवणाचा आस्वाद आज त्यांच्या माध्यमातून दिला गेला आहे। असे आपले कुणालदादा गोवारी यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय। जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ कुणालदादा गोवारी यांच्यासाठी। आज या संपूर्ण खेळाडूंना जेवणाचा आस्वाद कुणालदादा गोवारी यांच्या सौजन्यातून लाभणार आहे। ओव्हर टू सर। थैंक यू सो मच सर। मैदान के अंदर हम जाएंगे जरूर। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच है, मोमेंटम बन चुका है। पिछली 3 गेंदें छक्कों की हैट्रिक है। टीम की रन संख्या रफ्तार से छलांग लगाते हुए आगे पहुंचती हुई 31 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर भैरवनाथ विचुंबे। नौपाड़ा ग्राम नक्की स्वागताकडे वळतोय। मी विनंती करतो रवींद्र काळूराम भगत यांना की आपल्या शुभ हस्ते आज या ट्रॉफीसाठी अनेक मान्यवरांची उपस्थिती लाभली आहे। मी प्रमोद म्हात्रे साहेबांचं स्वागत करण्यासाठी विनंती करतोय रवींद्र काळूराम भगत यांना की आपल्या शुभ हस्ते प्रमोद म्हात्रे साहेबांचं आपण यथोचित स्वागत करायचं आहे। अगदी विनंतीला मान देऊन निमंत्रण धाडलं गेलं आणि त्यांची उपस्थिती राहिली। खरं तर अतिथी देवो भव या उक्तीप्रमाणे आम्ही सातत्याने पाहुण्यांचा मान सन्मान करण्यासाठी तत्पर राहू आणि म्हणूनच प्रमोद म्हात्रे साहेबांचं या ठिकाणी यथोचित स्वागत केलं जात आहे। तदनंतर विनंती आहे की आजच्या या संपूर्ण खेळाडूंना, सर्व रसिकांना स्वर्गीय अनिरुद्ध गोवारी यांच्या स्मरणार्थ कुणालदादा गोवारी यांच्या सौजन्यातून आज सर्वांना भोजनाचा आस्वाद मिळणार आहे। तर कुणालदादा गोवारी मंचावरील सर्वांना विनंती आहे, जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ त्यांच्यासाठी। त्यांचं या ठिकाणी स्वागत आपण पाहतोय। अगदी
योगेश भगत यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते प्रकाश भगत यांचं या ठिकाणी यथोचित स्वागत करायचं आहे. ओव्हर टू सर. थैंक यू सो मच सर. 32 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर. तो गुजारिश होगी सन्मान्य कालूराम जी भोईर वाघिवली आना है आपको भी हमारे मंच के ऊपर. आपका तहे दिल से स्वागत है. जिस तरीके से मैंने कहा था कि रणनीतियों का खेल है क्रिकेट, प्लानिंग आपको करनी चाहिए थी. निमिष मोहिते को आपको सेकंड स्पेल में ही लाना था, तो आपको ओमकार कोहली को तीसरे ओवर में लाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से विकेट खोई थी आपको और दबाव बनाना चाहिए था. लेकिन वहां पर निमिष मोहिते को दूसरा ओवर देने के चक्कर में यश पाटिल को लाए गए और वहां पर उन्होंने रन लीक कर गए. गेंदबाज तैयार है. ये थोड़ी सी खराब सोच थी कप्तान की, लेकिन इस बार मोमेंटम बन चुका है. 33 बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर. 11 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है दोस्तों. खुद के ऊपर आत्मविश्वास होना, खुद के ऊपर भरोसा होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना कि कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत जान की नहीं सांस की होती है. यूं तो बहुत रिश्ते बनते हैं दोस्तों दुनिया में, लेकिन कीमत रिश्तों की नहीं विश्वास की होती है. और वो विश्वास, खुद के ऊपर भरोसा रखा था मैदान में, और यकीनन मैदान के अंदर लौट चुकी है भैरवनाथ विचुंबी क्रिकेट टीम. 5वें और 6ठे नंबर के खिलाड़ी मैदान के अंदर है, और रोहित पाटिल ने पूरी तरीके से नखरे दिखाए मैदान के अंदर. जिस तरीके से विकेट खेला था पहले 3 ओवर के शुरुआती दौर में हमने देखा था, पहला मुकाबला भी हमने देखा, पूरी तरीके से गेंदबाजों का बोलबाला नजर आया. लेकिन इस बार बल्लेबाज की दादागिरी, कब तक शांत रख पाते बल्लेबाजों को, और 3 छक्के खाए थे. यश पाटिल महंगे साबित हुए, और अब निमिष मोहिते क्या कमबैक कर पाएंगे. ओवर द विकेट से ये गेंद आएगी. खिलाड़ी वहां पर तैनात तो जरूर है. मोमेंटम बन चुका है, ये खेल बदल चुका है. गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला ये क्रिकेट. इस छक्के के मदद से रन बनेंगे टोटल 39 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर. कमाल की बल्लेबाजी दिखा रहा है. खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है जैसे कहा जाता है. हम भी किसी से कम नहीं. जिस तरीके से रोहित पाटिल ने शुरुआत करी, उन्हीं के कदमों के ऊपर कदम रखकर करण सुरते मैदान के अंदर अपनी जोर आजमाइश कर रहे. पीछे खिलाड़ी इस बार तैनात रहेगा. 1 ही रन मिलेगा, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है. पार्टनरशिप बनती भी नजर आ रही है मैदान में, और पूरी तरीके से इस खेल को चलाया है इन 2 खिलाड़ियों ने. टीम आगे बढ़ती हुई 40 रन. 3 गेंदों का खेल इस ओवर में अभी भी बाकी है. निमिष मोहिते दूसरा ओवर फेंका था, केवल 2 रन खर्च करे थे, लेकिन उसके बाद दूसरा स्पेल करने के लिए आए, चौथा ओवर फेंकने के लिए आए हैं. 3 गेंदों के ऊपर 8 रन खर्च हुए हैं. टीम की रन संख्या रफ्तार से आगे बढ़ती हुई 40 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर. ओवर द विकेट से निमिष की गेंद. अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच क्या किया अपने मैदान के अंदर. यश पाटिल के ओवर में लगे हुए 3 छक्के, पूरी तरीके से रंग बदल चुका है इस खिलाड़ी का. किरण रोहित पाटिल मैदान के अंदर आग उगलते हुए एक और छक्का लगाया. ओवर द विकेट से निमिष मोहिते. 5वीं गेंद है. हल्के हाथों से इस गेंद को खेला पीछे. लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी तैनात है. रन मिलेगा केवल सिंगल. 2 छक्के 3 सिंगल. क्या कमाल का मुकाबला. अच्छी बल्लेबाजी मैदान के अंदर चलती हुई. 47 के ऊपर पारी पहुंच चुकी है. अंतिम गेंद शेष है इस ओवर की निमिष मोहिते की. ओमकार कोहली ने पहला ओवर 9 रन, दूसरा ओवर निमिष मोहिते 2 रन, लेकिन तीसरे ओवर में काफी ज्यादा रन यहां पर हुए थे. 21 रन खर्च हुए थे तीसरे ओवर में, और इस ओवर में भी हम देख सकते हैं पहली 5 गेंदों के ऊपर 15 रन खर्च हो चुके हैं. ओवर द विकेट से यह गेंद. बल्ले का बाहरी किनारा. आखिर क्षणों में निमिष ने दिलाई सफलता. पार्टनरशिप टूटी मैदान के अंदर. 5वां खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटेगा. 4 ओवर की भी समाप्ति, और टीम की रन संख्या टोटल है 47. 5 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर भैरवनाथ विचुंबे.
तालियां बज रही है यहाँ पर बल्लेबाज करण के लिए। वो जानते हैं करण का वहां पर मौजूद रहना कितना जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना, जब रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितनी तेज भाग रहा है, मायने ये रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग सकता है। और वहां पर खड़ा रहना जरूरी था और तब टीम के लिए रन बनाए। 4 ओवर की समाप्ति होती हुई 47 रन जरूर बने हैं। हल्की सी पैनिक कर गई मिडिल ओवर्स में यहां पर दादरपाड़ा क्रिकेट टीम, लेकिन दादरपाड़ा क्रिकेट टीम को भी सोचना होगा यहां से एक रन्नी की तह चलो 60 के अंदर आपको सिमटना है, फिर 12-15 के औसत से रन बनाए जा सकते हैं। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। डरना मना है दोस्तों, क्योंकि डर के आगे हमेशा जीत छुपी होती है। कोशिश हमेशा आपको करनी होगी मैदान में, रन आपको बचाने हैं मैदान में। अब 7वें नंबर का खिलाड़ी अविनाश पाटिल, स्ट्राइकर एंड के ऊपर है रोहित पाटिल। अंतिम ओवर लेकर आएंगे विवेक। विवेक कासूकर स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाज है। रोहित पाटिल, रोहित के बल्ले से 4 छक्के अब तक हमने देखे हैं। 27 रनों की बेशकीमती पारी है भैरवनाथ विचुंबे टीम के लिए। ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार है विवेक। एक और अच्छा स्ट्रोक है, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है। गेंद आएगी सीमा पार, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, आग उगलता हुआ बल्ला। 50 रन कंप्लीट, भैरवनाथ विचुंबे 53। भी एक्साइटेड है बिल्कुल, उसके बारे में भी चर्चा रहेगी। यहां पर भी अच्छी गेंदबाजी हुई थी। शुरुआती दौर में 2 ओवर में केवल 11 खर्च हुए थे, लेकिन उसके बाद रन लिख कर गए मैदान के अंदर। लेकिन ये है, इसी का नाम दोस्तों क्रिकेट भी है। कोई भी टीम छोटी या बड़ी नहीं होती, क्योंकि हर छोटा कभी ना कभी बड़ा जरूर हो जाता है। मैदान के अंदर जाएंगे जरूर। पहली गेंद के ऊपर छक्का आया है स्ट्राइकर एंड के ऊपर रोहित पाटिल। शॉर्ट पिच गेंद, उसी तरीके का स्ट्रोक अटेम्प्ट करना चाहते थे, नाराज है अपने आप से क्योंकि मौका गवाया। वो जानते हैं हल्का सा बल्ला भी लग जाता तो वहां पर चौका मिल सकता था, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 53 रन है, 53, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 4 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। भैरवनाथ विचुंबे क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है, उनके खिलाफ लड़ रही है माधव स्पोर्ट्स दादरपाड़ा टीम। रन जरूर खर्च हुए, लेकिन यहां से आपको सोच पॉजिटिव रखनी है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको क्रिकेट में बड़ा बनाता है। और दादरपाड़ा क्रिकेट टीम भी जानती है 60 के आसपास रोकेंगे तो रन बन सकते, केवल बनाने वाला चाहिए, और वो क्षमता है बल्लेबाजी में, जहां तक मैं दादरपाड़ा क्रिकेट टीम को जानता हूं। ओवर द विकेट से गेंदबाज एक बार फिर से तैयार है। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला जरूर। 1 रन मिलेगा, दूसरे की कोशिश है, लेकिन मना किया था अविनाश ने। सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। सिंगल की मदद से पारी आगे बढ़ती हुई टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है 54। 54 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। अभी भी बात करेंगे, 3 गेंदों का आना बाकी है। विवेक कासूकर मैदान के अंदर थोड़ा सा कमबैक, पिछली 2 गेंदों के ऊपर केवल सिंगल रन खर्च हुआ है। डेथ ओवर, अंतिम ओवर फेंकने के लिए अविनाश पाटिल थोड़े से देर से पहुंचे, इसलिए मैदान में भी देर से आए हैं। 7वें नंबर के ऊपर पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन क्षमता रखते हैं ओवर द विकेट से। विवेक की ये गेंद हमने देखी, लेग स्टिक के बाहर से गुजरी। अंपायर का यकीनन इशारा आएगा कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई 1 रन का इजाफा होता हुआ टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है 55। 55 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अंतिम 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। कितने रन बनेंगे, कितने रनों की चुनौती होगी, क्या मुकाबले में 60-65 का टारगेट बेशकीमती साबित होगा, यह भी देखने वाली बात है। केवल सिंगल स्ट्राइक रखना चाहते हैं अपने पास रोहित पाटिल, 6 नंबर के खिलाड़ी है। क्रिकेट में आप कहां पर उतरे हो यह मायने नहीं रखता, आप कितने रन बनाते हो, आपके टीम के लिए आप कितने काम आते हो, ये बड़ा माना जाता है। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। इस ओवर की 5वीं गेंद जोरदार अपील करी गई थी और जगह भी छोड़ी है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि गलती कबूल करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए होता है, और वो गलती कबूल करी और अपना विकेट यहां पर फेंका मैदान में रोहित पाटिल ने, और सफलता मिलेगी विवेक को।
यहां से बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ तो पहला सत्र समाप्त हुआ। हल्का सा मोमेंटम बनाकर चलेगी बल्लेबाजी में माधव स्पोर्ट्स दादरपाड़ा। टीम की टोटल रन संख्या है 56, 56 बने हैं अब तक 56। क्या 57 बना पाएगी माधव स्पोर्ट्स दादरपाड़ा? क्या मुकाबले में इस कहानी में ट्विस्ट, क्या इस कहानी में कोई रोचक मोड़ अभी भी बाकी है? दूसरे सत्र में इस मुकाबले की प्रेम कहानी लेकर हमारे सामने पेश होंगे हमारे साथी कमेंटेटर अमित मात्रे सर। इन्हीं के पास हम लौट चलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों। हल्का सा ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद मौका होगा डीजे मैडी। जय शिवराय। रायगढ़ किला यह महाराष्ट्र की शान है, क्योंकि रायगढ़ किले के ऊपर मेरे राजा की समाधि है, इसलिए हम तुम बहुत पुण्यवान हैं। लेकिन चलते हम मैदान के अंदर इस मैच का दूसरे उत्तरार्ध के लिए। पहले पूर्वांग में आप सभी ने एक सुमधुर आवाज सुना मनोहर पाटिल मेहमान वाजे के, और उसके बाद उत्तरार्ध के लिए हम आ चुके। भैरवनाथ मिचुम्बे टीम ने 5 ओवर में रन इकट्ठा किया है 56, 56, और जीतने के लिए माधव स्पोर्ट दादरपाड़ा टीम को 57 रनों की जरूरत है। तो हम विनती करते दादरपाड़ा कप्तान को कि सलामी बल्लेबाज जल्दी मैदान के अंदर भेजिए, और भैरवनाथ विचुम्बे कप्तान को सूचना है कि तुरंत फील्डिंग की सजावट कीजिए। इस हमारे मैच के मध्यस्थी तीनों अंपायर है श्री महेंद्र पाटिल सर धुंधरे, श्री कैलाश पाटिल सर बेनकाल और श्री अनंत पाटिल सर धुंधरे। तो तमाम हमारे तीनों अंपायरों को भी हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। 57 रनों का टारगेट का पीछा करने के लिए सलामी बल्लेबाज जल्दी मैदान के अंदर जाइए। खूबसूरत ग्रामस्थ मंडल नौपाड़ा आयोजित श्री दत्त ट्रॉफी 2022 का आज का अंतिम दिन, और कई घंटों के बाद पता चलेगा इस ट्रॉफी का हकदार कौन है। ये कौन सी ट्रॉफी कौन सी टीम उठाएगी और ट्रॉफी के साथ जश्न मनाएंगे, आने वाले समय बाद पता चलेगा। लेकिन सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर इस बार पहुंचती हुई। चलिए, क्या चाहिए मेरी? यस, हम नेक्स्ट मॅचेस नक्की। तर याच्यानंतर मॅच होणार आहे गावठी जुई वर्सेस याच्यातून विनर संघ। तर गावठी जुई संघाने आपल्या तयारीमध्ये राहायचं आहे। 3 ओवर का मुकाबला रहेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि दोपहर के बाद सूर्यदेव जल्दी जाएगा
क्योंकि और 9 मैचेस टोटल खेलना है हमको। तो उस 9 मैचेस का इस बार पूरी तरह से नियोजन करते समय थोड़ा दम आ जाएगा नाकों में, तो इससे पहले हम इस बार देखा सुरक्षित होने जा रहे हैं। तो चलते हम मैं मैदान के अंदर अभी जिमात्री आपकी सेवा के लिए हाजिर हो चुका हूं। प्रतीक कासूकर और उनके साथीदार निमिष मोहिते सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके और गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए भैरवनाथ विचुम्बे टीम के अगाड़ी यानी कि सलामी के गेंदबाजी अविनाश पाटिल। विचुम्बे गांव में अभी 27 तारीख से इस बार बड़ी स्पर्धा प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और सीधे नौपाड़ा टीम उस टूर्नामेंट में खेलने वाली है। पहली गेंद अविनाश की और इस बार चॉप करने गए थे लेकिन यहाँ कोई रन नहीं मिल चुका है। धीमा गति से इस गेंद को उन्होंने फेंका था जरूर और पहली गेंद डॉट चली गई। 57 रनों का टारगेट। सभी तमाम दर्शक टकटकी के साथ इस श्रीदत्त ट्रॉफी 2022 को देख रहे हैं। सुंदर जबरदस्त आयोजन नियोजन। ऊपर पट्टा पिंक कलर का, नीचे पट्टा मैडी के पसंदीदा कलर पोपटी और गई हक्का बक्का धूम धड़का आ गया इस बॉल के ऊपर छक्का। साथ शुरुआत की है या प्रतीक कासूकर ने और एक बार फिर से पहली गेंद फेंकी, वही गेंद फेंकी, आउटसाइड ड्रॉप तुम गेंद को फेंका है लेकिन बल्लेबाज ने इसे खेलने का प्रयास किया था पॉइंट के ऊपर, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। अविनाश पाटिल की इस बार चौथी गेंद राइट ऑन द विकेट और वही इस बार देखिए, लेकिन इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बार वाइड घोषित किया अंपायर ने और अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा है 7 के घर में यानी कि 7 के घर में। जीतने के लिए अभी तक 50 रनों की जरूरत है। पहला मैंडेटरी पावर प्ले है। 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर है, एक डीप मिड विकेट के ऊपर और बाकी खिलाड़ी दायरे के अंदर है। ऑफ साइड के ऊपर 4 खिलाड़ी है, ऑन साइड के ऊपर 3 खिलाड़ी है। नेक्स्ट बॉल और इस बार कवर के ऊपर से इनसाइड आउट और 1-2, लेकिन गेंद को इस बार देखा बाउंड्री लाइन के नजदीक ही पकड़ लिया फील्डर ने, लेकिन 2 रन लेने में बल्लेबाज प्रतीक कासूकर सक्सेसफुल साबित बने। 2 के साथ आप देख सकते हैं माधव स्पोर्ट दादापाड़ा टीम का स्कोर पहुंचा है 9 के घर में। दादापाड़ा टीम बोले तो हमारे उरण एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रसाद जी भोईर इनके गांव की ये टीम, लेकिन सामने ही भैरवनाथ विचुम्बे टीम काफी जबरदस्त तगड़ी है। दोनों टीम तगड़ी है। ये गलत गेंद ना, फुल टॉस दी तो क्या है, मिड विकेट वाला देखते रहेगा तू। गेंद को पंख फूट जाते और गेंद चली जाती हवाई यात्रा पे। 6 रन। सुंदर सुमधुर गाना क्या डरने की जरूरत नहीं है। तो इस बार इस छक्के के साथ स्कोर 15 के घर में। प्रतीक मस्त इस बार कासूकर लाइन में आया, इस बार पकड़ने की संभावना नहीं। गेंद बाउंड्री गए बाहर, तीर के जैसे थप्पड़ मारी, सीधी गेंद 6 रन के लिए। ठोक कम ठोक, जब कढ़ाई में तेल गर्म होता है तो वड़ा छोड़ने को मजा आता है। ठोक इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचे 21 के घर में। हमारे उरण एसोसिएशन के खजिनदार और एक जमाने में जिनकी कमेंट्री काफी तेज चलती थी, अभी थोड़े वो माइक से दूर हो चुके आदरणीय प्रहलाद कासूकर साहब, इनके भतीजे, उनके आंखों के सामने भैरवनाथ विचुम्बे के गेंदबाज अविनाश के ऊपर उन्होंने प्रहार किया है। गेंद मीलों मील बाहर। तो स्कोर 21 के घर में। स्कोर 21 के घर में 21। ये इस बार प्रहलाद कासूकर साहब इनके भाई के लड़के हैं।
तो प्रतीक कासूकर ने सुंदर बल्लेबाजी की और नए गेंदबाज आए हैं शैलेश भोईर। परिवर्तन करना पड़ेगा शैलेश भोईर को, क्योंकि अविनाश पाटिल ने पहले ओवर में बहुत मार खाया है। पहले ओवर में 21 रन आए हैं। अच्छा, तो ये निमिष मोहिते कासूकर साहब इनके भांजे हैं और कासूकर साहब इस बार देखा यहाँ के जीजू है। अच्छी बात है, जावे आए गांव में मजा आए। 21 को और इस बार बॉडी के ऊपर टकरा गई गेंद, थोड़ी सी स्लोअर आई। इन्होंने खेलने का प्रयास किया था ऑन साइड के ऊपर, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं, जाकर गेंद शरीर के ऊपर टकरा गई है। इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है, टीम का स्कोर रुका हुआ 21 के घर में। लेकिन प्रतीक कासूकर इस 3 छक्के और एक डबल के साथ 20 पे पहुंचे। एक वाइड के बदौलत एक सिंगल आई। 21 स्कोर, दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले है, एक पॉइंट, एक गली, एक 5 स्लीप है और एक मिड ऑफ ऑफसाइड के ऊपर। फुल टॉस गेंद, तो ये मिड विकेट के ऊपर, ये भी बाहर जाने की संभावना लग रही है। ओ गुलाबी पट्टे के ऊपर गेंद ने पप्पी ली, 6 रन। शैलेश की और इस बार हुक किया, 1 2 2 3 आएगी गेंद बाउंड्री और बॉल की जीत, फील्डर की हार, गेंद बाउंड्री पर, 4 रन। इकतीस स्कोर। प्रतीक के बाद आप निमिष लाइन में आए हैं। कहते ना खरबूजों को देखकर खरबूजा रंग बदलेगा ही, ठोक कम ठोक। 31 नेक्स्ट बॉल और इस बार क्रॉस बैट से गुड ने टेक कर इस शॉट को खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं। इस टप्पे को उन्होंने देखा नहीं, टप्पा कहाँ आया है, लेकिन टप्पा सही था, बल्लेबाज का टाइमिंग हुआ नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, टीम का स्कोर 21 के घर में, बिना कोई विकेट के नुकसान पे। नेक्स्ट डिलीवरी शैलेश भोईर की, ये देखिए स्लोवर मैंने स्लैश किया है, लेकिन कवर के ऊपर खिलाड़ी मौजूद था। और इसी बीच देखा जाए तो इस बार पहला झटका लगता हुआ निमिष मोहिते चले बैक टू द डगआउट, 10 रन बना के और 31 रन पे यह माधव स्पोर्ट दादरबाड़ा टीम को झटका लगा। महाराष्ट्र माझा गरजा, महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा। जबरदस्त गायक शाहिर साबले साहब, इनके जुबान से निकला हुआ ये महाराष्ट्र गीत मैडी के माध्यम से आप सभी को सुनने को मिला। तो मैडी आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। मैडी के गांव की टीम खेल रही, नए बल्लेबाज श्रीनिवास मोहिते आए हैं, ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला है। श्रीनिवास मोहिते ने एक सिंगल के साथ खुद का खाता ओपन किया और 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद माधव स्पोर्ट दादरबाड़ा टीम का स्कोर पहुंचा है 32, 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर के बाद। तो आने वाले 18 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए मेरे हिसाब से 25। तर विजयासाठी 18 चेंडूमध्ये अद्यापपर्यंत माधव स्पोर्ट दादरबाड़ा संघाला 25 धावांची गरज आहे। चलते हम डीजे के पास एक बार मैडी के पास।
लगातार अगर 3 छक्के ये श्रीनिवास मोहिते लगाएंगे तो नौपाड़ा के सम्माननीय विलास जी भगत इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम। लेकिन गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए यश पाटिल आए हैं। 18 गेंदें 25 की जरूरत है। गौदी जुई टीम आप तैयारी के साथ रहिए, नेक्स्ट मैच आपकी है। और ये किनारा लेकिन जहां फास्ट स्लिप मौजूद है वहां एक सिंगल जरूर मिलेगा। सिंगल लेने का प्रयास किया था लेकिन इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है। टीम का स्कोर 32 के घर में। पांच खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे तैनात कर दिए कप्तान ने और 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर है। अरे ये बॉल कैसी देखिए, इस बार क्या है अंपायर? देखिए दोनों अंपायर पहले जांच कीजिए एक दूसरे के साथ। देखिए बल्ला चलाया कि नहीं चलाया। देखिए बिल्कुल बल्ला चलाए नहीं, इसका मतलब इस बार देखा जाए अंपायर डॉट बॉल है। ओके चलो चलो बात फिनिश। अभी क्रिकेट में काफी नए नए नियम आए हुए हैं, वो महत्वपूर्ण है। स्पिनर है इस बार, देखिए और आउट। बल्ले का बाहरी किनारा, बाहर जाने वाली गेंद के साथ छेड़खानी करने का प्रयास, परिणाम गंभीर हुआ और बैट्समैन बैक टू द डग आउट दीजिए। वापस 32 रन पे माधव स्पोर्ट ज्यादा बड़ा टीम को झटका लगा। विकेट नंबर दूसरा बाहर। सफलता मिली यश पाटिल को और सफलता मिली यहां भैरवनाथ वित्सुंबे टीम को। भैरवनाथ वित्सुंबे टीम, हमारे अजीत जी भोईर, हमारे जॉन्टी भाई, इन सभी की हमें याद आती है जब वित्सुंबे टीम का नाम आता है। क्या बहुत जबरदस्त दोनों शख्सियत, और वित्सुंबे टीम का भी काफी जबरदस्त प्रेम है हमारे ऊपर। अविनाश विनाश सब बहुत मजा आता है। उनकी प्रीमियर लीग होती है ना वित्सुंबे की, अरे क्या बोलो, फंटास्टिक यार। हाँ जॉन्टी भाई, अविनाश, खाने पीने में बहुत बंदोबस्त कड़क। मैदान भी जबरदस्त हाईवे के नजदीक ही है, डायरेक्ट पुणे में भी जा सकते हैं। ये देख कैसा हंस गया, समझने वाले कोई इशारा का भी है। 32 स्कोर। छोटा सा रन पे लेकिन स्पिनर है यश पाटिल, थोड़ी सी लेग कटर गेंदे कर रहे हैं। ओमकार कोहली मैदान के अंदर। इस बार ओमकार ने बैकफुट जाकर गेंद को कट कर दिया है। जब बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर ने इस गेंद को पकड़ लिया, एक सिंगल जरूर मिलेगा। एक सिंगल के साथ ओमकार कोहली ने खुद का खाता ओपन किया। और इस बार देखा जाए माधव स्पोर्ट दादरबड़ा टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 33 के घर में, 2 विकेट के नुकसान पे। आने वाले 14 गेंदे शेष और जीतने के लिए 24 रनों की अभी तक जरूरत है। सुंदर गेंदबाजी, यंगस्टर ये गेंदबाज है। अविनाश के नेतृत्व में टीम खेल रही है। हाँ रुकिए रुकिए अंपायर, हटाओ हटाओ बकरी को हटाओ। तो जल्दी जल्दी हटाओ। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? 31 को कटिंग, खाओ पियो मजा करो। 31 छोड़ने का नहीं। साल में 31 दिसंबर उसको नमस्कार करेंगे और ऐसे नहीं अलविदा जाओ। आने वाले 1 तारीख का स्वागत, लेकिन 31 दिसंबर की जी मजा है, ठोकम ठोक। और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। क्या यंगस्टर अविनाश तूने इस टीम में लाया है? सचमुच ये यंगस्टरों की, मैं कहता हूं ना, आजकल की टीम में नया खून और युवा जोश चाहिए, तब देखो कैसे मजा आती है।
बहुत बार इस बार उन्होंने 5 गेंदें फेंकी, 1 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, लेकिन अंतिम बॉल शेष है। एक सेट बल्लेबाज प्रतीक कासुकर को उन्होंने चकमा दिया। और इस बार हवा में कैच पकड़ना चाहिए। शैलेश भोईर नहीं करेंगे गलती, जाना देखा परका कि हमारी टीम के लिए काफी बहुमूल्य विकेट है। इस विकेट को उन्होंने लपक लिया, शानदार कैच। ये छोटा सन्माननीय रुपेशजी पंडित यांना विनंती असेल की आपण आमच्या व्यासपीठावर या। की आज छोटू देखिए यार, वाह 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 वाह, आज नखरा ये है तो बड़ा होएगा तो क्या करेगा, लेकिन क्रिकेट के ऊपर उनका प्यार है सचमुच। चलो उसके हाथ में बोतल दो विचुंबे वाले, तभी वो वापस आएगा, नहीं तो तुम्हारे सामने वो रुकेगा। क्या यार, मानना पड़ेगा को अभी तक मैंने देखा है छोटा बच्चा पानी लेके नहीं गया। इसका स्वागत, कमान, भाग मिलकर भाग, वाह 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 वाह, लो लो लो, अरे कैसा भाग रहे, देखो क्या बात है यार, बिगड़ा है यार। ये बोतल देखिए, चकते पट्टे, इधर इधर आओ, जबरदस्त, शाबाश। चलिए मैच की शुरुआत कीजिए। 33 रन बन चुके हैं, उनको टी शर्ट पहनाए। और देखिए फिट हो रहा है क्या, धवसंख्या चली थी 33, 3 घड़ी बाद 33। जीतने के लिए 12 गेंदों में 24 चाहिए, 12 चेंडूत विजयासाठी 24 धावांची गरज है। वो छोटा है और वो बड़ा है। इधर आओ, गेंदबाज आ चुके करण, करण, और एक बार लोअर फुल टॉस गेंद पैरों के ऊपर जरूर गेंद दिया, ऑन साइड के ऊपर इसे टर्न कर दिया, 1 रन छुड़ा, दूसरे के लिए पलट गया और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। विवेक कासुकर और उनके साथीदार ओमकार कोहली के बीच 2 के साथ स्कोर पहुंचा है 35 के घर में। जीतने के लिए अभी तक मेरे हिसाब से रन चाहिए सतीश भाई, 22 की जरूरत है, 11 गेंदे 22। और इस बार ये गेंद ज्यादा गेंद बाहर चली गई, वाइड घोषित किया अंपायर ने, अतिरिक्त रन मिलेगा, स्कोर 36 के घर में। उसका टकला भरा है 36। जानो मत करो मत करो मत करो, करेंगे गणपति हो जाएगा हनुमान। और ये वाइड, खराब गेंदबाजी चल रही है इस बार, 2 गेंदें लगातार वाइड फेंकी हुई है। टीम का स्कोर 37, इनके 37 के घर में। जीतने के लिए 11 गेंदें और रन चाहिए इस बार, देखा जाए 20 रनों की जरूरत है। पहली बॉल सही फेंकी थी, बाद में 2 गेंदें उन्होंने वाइड फेंकी। गेंदबाज या करण सुरती, और गैप ढूंढी, भाग गई, और देखते देखते जमीन को चूमती हुई गेंद बाउंड्री लाइन का दर्शन लेने के लिए खूबसूरत चौवाड़ी।
कामोटे गांव भी बोले तो क्रिकेट की पंडरी है। आप सभी के पहचानदार और रायगढ़ के लोकप्रिय खिलाड़ी भारक्या कामले, जिन्होंने कल क्या ट्राम्बे में खेल दिखाया, सब लोग भारक्या के दीवाने बने थे। खाना पीना छोड़ के भारक्या की बल्लेबाजी देख रहे, कवर के ऊपर उन्होंने एक शॉट खेला, अचंभित सभी को उन्होंने कर दिया। असली ताकत है। हाँ, 41 स्कोर। और एक बार इस बार स्लॉकशिप किया है, लेकिन डीप करने के ऊपर गेंद चली गई है। एक ही सिंगल मिलेगा या ओमकार कोहली को। एक सिंगल के साथ ओमकार कोहली पहुंचे 8 रन पे, एक बाउंड्री, एक डबल, 2 सिंगल के सहायता से। और यहाँ माधव स्पोर्ट दादरपाड़ा टीम का स्कोर पहुंचा है 42 के घर में 3 विकेट के नुकसान पे। आने वाले 9 गेंदे 15 की जरूरत है। लोगों की भीड़ देखिए, तमाम दर्शक धीरे धीरे हमारे स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। कम से कम 1000 के ऊपर दर्शक है। हाँ बिल्कुल, और अच्छी बॉल, बहुत ही सुंदर डिलीवरी। इस बार हमारे आदरणीय भूमिपुत्रांज भाग्य विधाते लोक नेते स्वर्गीय दिवाबाड़ी साहब, इनका यह मैदान कामोटे का नौपाड़ा का काफी खूबसूरत मैदान है। देखिए, सपाट मैदान है। बयालीस, और इसे कहते हैं चेंजेस ऑफ पेस, गति परिवर्तन वाली गेंदे। 2 गेंदे वाइड डालने के बाद इस बार देखा जाए, एक बाउंड्री आने के बाद, एक सिंगल आने के बाद 2 गेंदे उन्होंने डॉट फेंकी, तो 7 गेंदे और 15 रनों की जरूरत है। प्रेशर अब बढ़ता जा रहा है दादरपाड़ा के बीच। दादरपाड़ा के ऊपर इस बार प्रेशर आ चुका है। अभी 7 गेंदे जीतने के लिए 15 रन चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसा तराजू इधर उधर होता है उसी तरह से बिल्कुल। देखिए, तराजू का जो समीकरण समतोल होता है ना, वो संदेश भाई को कितना जजमेंट तुम्हें है। 42 स्कोर 15 की जरूरत है। करण की इस बार ये गेंद ऑन साइड के ऊपर खेला है, 1 रन चुराया, दूसरा हो सकता है, क्या जाएंगे भाई खिलाड़ी, और पीछे मुड़ के इस बार देखा जाए दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, और 2 रनों के साथ माधव स्पोर्ट दादरपाड़ा टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 44 के घर में 3 विकेट के नुकसान पे। आने वाले 6 गेंदे शेष है, और जीतने के लिए इस बीच 13 रनों की जरूरत है। इस समरी आप देख सकते हैं हमारे इस यूट्यूब के ऊपर, और तमाम दर्शक मौजूद है। 6 गेंदों में 13 रन कैसे इकट्ठा करेंगे, ज्यादा टाइम पास मत कीजिए, कमांड दीजिए। हाँ जुई वाले, अभी आप खड़े रहो, थोड़ा सा वार्म अप कीजिए, क्योंकि अगली मैच आपकी है। बल्ला लेके अंदर जाइए। 6 गेंदे जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है, या दादरपाड़ा टीम को जीतने के लिए 2 छक्के लगाओ, मैच को नजदीक लाओ, मैच को जेब के अंदर डालो। लेकिन आखिरी गेंदबाज इस बार यश पाड़ी लाए गेंदबाजी करने के लिए। कोठे का दूसरा और पारिक का ये अंतिम ओवर, और अंतिम ओवर में जीतने के लिए दादरपाड़ा टीम को चाहिए 13 रन। जुई के कप्तान आ चुके यहां। 6 गेंदे 13 रन। लेग स्पिनर आए हैं, और 6 बेमिसाल स्ट्रोक, स्लॉकशिप, घुटने टेक, तमाशा देख, मिड विकेट के ऊपर खिलखिली चंपा, खुश हुए रंबा, देखो पहले लंबा और छक्के मारा, खंबा ठोक। दादरपाड़ा टीम की शानदार स्ट्रोक। 5 गेंदे 7 रन। ओमकार कोहली लय में आए हुए, और एक बार फिर से हवा में और विनिंग शॉट, महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल से इस मैच को फिनिश कर दिया, कड़क शॉट। और इस बार देखा जाए अभी तक 1 रन की जरूरत है, बैक टू बैक 2 छक्के। देखिए कासूकर साहब भी ने इस बार देखा जाए हंसी निकाल कर ताली देखी, और खुश हो गए दादरपाड़ा के इस बार समर्थक और उनके खिलाड़ी।
क्या बॉलिंग की थी इस बार देखा जाए यश ने पहले ओवर में, लेकिन 2 गेंदों के ऊपर या ओमकार कोहली का जलवा देखिए, जादू भरी बल्लेबाजी। 4 गेंदें जीतने के लिए 1 रन चाहिए और इस बार अपील की थी या रन नहीं है। ऐसा क्या कर रहे हैं आप? ये खेल देख के पुराने खेल की मुझे याद आ गई। मैंने कही ना कि शुरू में क्रिकेट अलग था। शुरू में क्रिकेट सफेद कपड़ा में खेलते, देखिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी रन लेने की तैयारी में बल्लेबाज। और उन्होंने क्या किया, ऐसा आउट करार दिया था। पहले मोहम्मद अमानत साहब जी को ध्यान में रखिए। कंपल्सरी चेसिंग है, 1 ही रन चाहिए, 3 गेंदे 1 रन। हिम्मत अभी तक मत हारो, कुछ भी मैच में हो सकता है। लेकिन एक सेट बल्लेबाज ओमकार कोहली स्ट्राइक के ऊपर है। क्या बैटिंग की ओमकार ने, दिल जीता लोगों का। और ये देखिए, अभी तक मैं कहता हूं ना, मैच में कुछ भी हो सकता है। 2 गेंदें जीतने के लिए 1 रन। गेंदबाज भैरवनाथ विश्व टीम के गेंदबाज हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और एक सेट बल्लेबाज ओमकार कोहली को उन्होंने चकमा दिया 2 गेंदों के ऊपर। आखिरी 2 गेंदें और जीतने के लिए 1 रन। कंपल्सरी चेसिंग है, तो 1 रन या हैदराबाद टीम को निकालना पड़ेगा, तभी जीत अर्जित होगी। ये गेंद डॉट जाएगी तो बड़ा मजा आ जाएगा। इसे कहते हैं मैच। वाह! और ये टैप किया है और यहां स्टंपिंग, फील्डिंग हुई थी, लेकिन इसी के साथ इस विनिंग शॉट को खेला है ओमकार कोहली ने और जीत अर्जित की माधव स्पोर्ट नदलपड़ा टीम ने। वेल डन नदलपड़ा टीम, और हार्ड लक भैरवनाथ विश्व टीम। लेकिन आपने बड़ा प्रयास किया था। अगर ये फील्डर जल्दी थ्रो करते तो मामला बन सकता था, लेकिन यहां मैच को जीता। मैच के हीरो आपको बताएंगे कौन है, लेकिन वेल डन। लेकिन अगली मैच होगी गाउदी सुई बनाम माधव स्पोर्ट नदलपड़ा के बीच। मुकाबला 3 ओवर का है, दोनों कप्तान ध्यान में रखिए। बढ़िया गेंदबाजी की थी। अगर 2 छक्के नहीं जाते तो बड़ा मजा आता।